हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो जहां पर हम बात करते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ ऑसम चीज़ों के बारे में। और आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली 12 ईयर ओल्ड्स के लिए जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं। सो बेसिकली आपने बहुत सारी चीज़ें सुनेंगी कि ग्रेविटेशनल वेव्स, गॉड पार्टिकल्स, ये सारी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये आखिर होती क्या, और इसी डर से, इसी कॉम्प्लेक्सिटी के डर से हम इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल वेव्स टू अ 12 ईयर ओल्ड। So this is everything you need to know about gravitational waves, and the video starts right now. So पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेव्स क्या होते हैं, राइट? किसी भी मीडियम में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है जिसकी वजह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, उसको हम कहते हैं वेव्स, राइट? पानी के एग्जांपल लेते हैं। एक टब के अंदर मान लो आपने पानी भर के रखा हुआ है, पानी एकदम स्टिल है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, लेकिन उसमें आप पत्थर ड्रॉप करते हो तो क्या होता है? पानी में वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती है, राइट? वो वेव्स क्या है? एक्चुअल में पत्थर के उस पानी में गिरने की वजह से कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, पत्थर का एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ उस पानी में, यानी कि उस मीडियम में, और वो जो एनर्जी है वो वेव की फॉर्म में जो है बाहर की तरफ जा रही है। अब एनर्जी क्या होता है? कुछ टाइम बाद तो ख़त्म ही हो जाती है, इसीलिए जो वेव्स है वो कुछ टाइम बाद जाके डाई आउट हो जाती है, एकदम प्लेन हो जाती है, इसलिए वेव्स हमेशा पूरे ड्यूरेशन तक ट्रैवल नहीं करती। सो ये तो था ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल। सो बात करते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक की। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमको ये बताया कि जो हमारा स्पेस है वो सिर्फ स्पेस नहीं है, वो स्पेस और टाइम का एक मैश है, एक फैब्रिक, एक चद्दर की तरह है। अब मान लो कि आपने एक चद्दर को 4 एंड से पकड़ के रखा और खींच के रखा हुआ है, राइट? वो हो गया आपका स्पेस टाइम का फैब्रिक। अब उसके ऊपर आप एक छोटा सा बॉल रखते हो या छोटा सा मार्बल रखते हो, तो वो जो बॉल या फिर मार्बल है वो है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो सन है या अर्थ है या मून है, राइट? अब उन बॉल्स की वजह से क्या होता है कि जो फैब्रिक है, फैब्रिक में कुछ डिप्रेशंस आते हैं, फैब्रिक में कुछ डिस्टॉर्शंस आते हैं, राइट? वो जो डिस्टॉर्शन है वो एक्चुअल में हमारे स्पेस टाइम के डिस्टॉर्शन है। तो हमको एक चीज़ तो पता है कि प्लैनेट या फिर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अगर हमारे स्पेस टाइम के फैब्रिक में एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से स्पेस टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आएगा, कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आएगा। सो अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की, कि ग्रेविटेशनल वेव्स हमने डिटेक्ट कैसे किया। सो बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स ने 5 साल पहले ये देखा कि काफ़ी दूर 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर जो है 2 ऑर्बिटिंग ब्लैक होल्स के टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से जो है हम तक कुछ ग्रेविटेशनल वेव पहुंची। ये किस मेथड से हमने डिटेक्ट किया? इसको हम बोलते हैं लेजर इंफेरोमेट्री। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, राइट? सो हुआ क्या, ये जो ऑर्बिटिंग ब्लैक होल्स थे, ये जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे थे, ये धीरे धीरे जो है पास आते गए, और पास आने की वजह से क्या हुआ, इनकी स्पीड इतनी बढ़ती गई, स्पीड इतनी थी अराउंड, आप मान लो ये जो रेवोल्यूशंस है ये अराउंड थाउजेंड्स ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट में हो रही थी। तो इतनी स्पीड इनकी बढ़ गई रेवोल्यूशन की, और एट दी एंड जाके ये कोलाइड कर गए। तो इनके कोलिजन की वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक हमको वो एनर्जी सेंस होने को मिला, हमको वो ग्रेविटेशनल वेव जो है वो सेंस होने को मिला। सो दैट्स हाउ वी डिटेक्टेड द ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ग्रेविटेशनल वेव्स होते कि अगर हम इसको सम अप करने की कोशिश करें तो ये हमारे स्पेस टाइम के फैब्रिक में जो है कुछ डिस्टॉर्शंस होते हैं, कुछ वेव्स होते हैं जिन्हें हम अर्थ पे रह के डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे भी हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेव्स। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड आल्सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों को शायद नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और आपको ग्रेविटेशनल वेव्स सिंपल तरीके से समझ आए इस वीडियो की मदद से, तो इसको जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना प्लीज, बिकॉज नाउ you're a bit smarter than before.